हरे कृष्ण। प्यारे भक्तगणों, आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मास की 5 पुण्य फल देने वाली कथाओं को पूरे वैशाख मास में रोज अवश्य सुनेगा। आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। हमसे बोलिए, पांचों देवी देवताओं की जय। कथा को पूरा सुनिए, दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय लिखना ना भूले। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर में कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके। और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुंह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था।
एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में सुना, बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी।
नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी। जैसा नरक में था उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है।
यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तभी मुझे गुजारा करना ही था।
अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों की कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैनिक और चमत्कारी शक्तियां से परिपूर्ण बताई जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए कामधेनु गाय के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। कामधेनु गाय को सुरभि भी कहा जाता है और इसे निर्मलता का प्रतीक भी माना गया है। कामधेनु गाय का जिक्र मिलता है जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से निकलने वाली 14 मूल्यवान चीजों में से एक कामधेनु गाय भी थी, जिसको देवताओं ने प्रणाम किया और स्वर्ग में स्थान मिला। माना जाता है कि जिसके पास भी कामधेनु गाय होती है वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता था। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजश्री दिलीप एक महान गाय माता के भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज को बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित व दुखी रहते थे।
पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान का पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम में विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्य परसुत्ता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी पर दक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बच्चे को यथेच पान कराने के बाद दुहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित सल्प कवच खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर आरण्य की प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रमण सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ झटवट निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य के वाणी में सिंह बोला, उठ राजन, तुम्हारे शस्त्र सांधन का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला पर भंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी सुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परंतु खकातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विकलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाओ और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दो। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गौ देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशाली के लिए निर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपिनों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु राजा
दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा तो आश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए प्राण की रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है तो लोक रक्षक से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मालिन प्राणियों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो जाओ, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नरस्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक है। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वत्सलमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाते हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्व सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहादि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाओं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अंतकीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोनों से दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा ने धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना से महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव से एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। तभी प्रेम से बोलिए, गौ माता की जय हो। एक बार की बात है, एक संत गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन गणेश जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था
उन्हें स्वयं भी इस बात की ज्ञात नहीं थी। वह जहाँ भी जाते वह गणेश जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ गणेश जी का ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गणेश जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ गणेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेत होकर प्रभु का भजन कीर्तन आरंभ कर दिए। गणेश भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि गणेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा। बिना गणेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और गणेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए गणेश जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो गणेश जी तो वहां पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से ही कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना गणेश जी की मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके गणेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरा गणेश जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गणेश जी चाहिए जिनसे मैं रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर गणेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने गणेश जी को ट्रेन में बैठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर गणेश जी को लिए आश्रम पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने गणेश जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे गणेश जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी मेरी वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से
स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की है। ये तो गणेश महाराज की ही लीला है। और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गणेश जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए गणेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जब वह संत अपने गणेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी स्वजन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने गणेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। सभी प्रेम से बोले, गणेश महाराज की जय हो।